जब भतीजा अपनी चाची को हॉस्पिटल ले जाता है सुबह के 10 बजे और शाम के 6 बजे तक जो चाची होती है उसको डिस्चार्ज करवा के घर के लिए रास्ते में निकल रहा था, रास्ते में आ जाता है और उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बात होती है जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे, जाने वो क्या बात है। इस बात को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अधूरी कहानी को सुनने के बाद आप कमेंट करोगे कि इतनी लंबी कहानी बना दी और कुछ मेरे समझ में ही नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा सुन लें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। तो बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर एक चाचा और चाची और उनका भतीजा पड़ोस के मतलब एक ही फैमिली में रहा करते थे। पास ही पास घर था चाचा और भतीजा। चाचा अक्सर काम करने बाहर जाया करते थे, आउट ऑफ स्टेट। तो जो चाची थी, नई नई शादी हुई थी और चाची घर पे अकेली ही रहती है। एक दिन अचानक से क्या होता है, चाची जो होती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो चाची होती हैं उनका नाम होता है कविता। कविता चाची की तबीयत खराब हो जाती है और घर पे कोई नहीं होता है, तभी वो अपने भतीजे आशीष को बुलाती हैं। तो आशीष उनकी तबीयत को देखने के बाद एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाता है और अपनी कविता चाची को एम्बुलेंस में बिठा के और उनको साथ में ले जाता है और वहाँ डॉक्टर को दिखाता है और इलाज करवाता है। इलाज शाम तक चलता है। उसके बाद जो भतीजा होता है आशीष अपनी चाची कविता को डिस्चार्ज करा के घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात होती है जो आप परेशान हो जाओगे सुनने के बाद, पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो घर ले आता है। जो भतीजा आशीष होता है वो अपने घर और चाची कविता वो अपने घर। तो रात के लगभग 11 बजे होते हैं। जो भतीजा आशीष होता है अपनी कविता चाची के कमरे में लगभग 11 बजे जाता है। इन लोग के बीच जो बात थी वो गुमसुम थी और वो बात जो थी इन लोग दोनों के ही बीच में थी। इन लोग की बात रास्ते में ही हो चुकी थी। तो जो आशीष पहुंचता है अपनी चाची के कमरे पे, तो पहुंचने के बाद आशीष और उसकी चाची में बातचीत होती है कुछ देर तक। उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, चाची का जो रिश्ता है बहुत पवित्र रिश्ता है। जो माँ और बाप का रिश्ता है वैसा ही सेम ये रिश्ता है चाची और भतीजे का। तो इसमें आजकल के कलयुग में इतना पवित्र रिश्ता भी कोई नहीं छोड़ता हवस के आगे। तो इस कहानी में आपको यही बताया जाएगा और यही समझाया जाएगा जो चाची और भतीजे हैं कैसे अपनी हवस मिटाते हैं। तो हाँ दोस्तों, दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तो चाची भी थी, तेज तेज आवाज करती है उत्तेजित होने के बाद, और जो भतीजा होता है वो भी सिसक सिसकियां ले रहा था, उसको भी आनंद आ रहा था संबंध बनाते। जो चाची थी वो कह रही थी मुझे घोड़ी बनाकर करो और हर एक पोजीशन में करवा रही थी जैसे कि फिल्मों में करते हैं वीडियो में। तो उसको मजा आने लगा था। सुबह होती है। सुबह होने के पहले ही जो आशीष होता है अपने घर पे पहुंच जाता है रात में लगभग 4 बजे। उसके बाद फिर दिन में आता है देख रेख के लिए चाची की। अब ये इन लोग के बीच ये सारी बातें हो रही थी, किसी को कोई भनक नहीं लगी। तो चाचा चाची के पास अधिकांश फोन किया मतलब हमेशा फोन करते रहते थे। तो जो चाचा थे उनसे चाची मतलब अच्छे से बात ही नहीं किया करती थी, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं जो उसके चाचा थे उनको समझ आ गया था कि मेरी जो पत्नी है उसका किसी दूसरे के साथ संबंध है और वो हमसे बात नहीं करती और मुझे अनदेखा कर रही है। तो ऐसा ही चलता रहा। तो कुछ टाइम ऐसा आया
जो उसका पति होता है, आशीष का चाचा, कविता का पति, तो वह घर के लिए अचानक से निकल पड़ता है, कविता को नहीं बताता है और आ जाता है घर में लगभग 10 बजे और गेट खटखटाता है। जो उसकी पत्नी कविता होती है वो गेट खोलती है और कमरे में जो आशीष होता है उसको कमरे में ही छिपा देती है। तो जैसे ही कमरे में उसका चाचा जाता है, सब जगह इधर उधर झांक के देखता है और अपने भतीजे को पकड़ लेता है, आशीष को, कि तुम इतने बजे रात को मेरी पत्नी के कमरे में क्या कर रहे हैं, और उसको मारना पीटना शुरू कर देता है अपने भतीजे को। दोनों को लगे हाथों पीटता है और कबुलवाता है कि तुम लोगों में क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे। तो दोनों रो रो के कबूल देते हैं और माफी मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। तो चाचा होता है उसको दया आ जाती है और ये दोनों कहते हैं कि ये बात हम तीनों के अलावा किसी चौथे के बीच में नहीं जाना चाहिए, ताकि हमारी गांव मोहल्ला में बहुत बदनामी होगी और लोग हम पे थूकेंगे। ये बात कह के जो चाचा होता है बात को वहीं पे दबा देता है। जो मामला था फिर चला जाता है चाचा आउट ऑफ स्टेट काम के लिए। फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन क्या होता है, जो भतीजा था वो चाची को भगा ले जाता है और मंदिर में जाके शादी कर लेता है और ये शादी का वीडियो कोई चुपके से बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो वीडियो जो होता था मतलब आग की तरह चारों तरफ इलाकों में फैल जाता है। जब वीडियो फैल जाता है तो खबर पत्रकारों तक पहुंचती है। पत्रकार भी मतलब कहानी बताने लगते हैं, समाचार के माध्यम से बताते हैं पूरी पूरी कहानी। उनको भी नहीं पता होती, फैलने के बाद ही पता चलती है कि एक चाचा और मतलब चाची और भतीजे में क्या चल रहा था। तो पत्रकार उससे लगातार चाची और उसके भतीजे से इंटरव्यू कर रहे हैं कि तुमने क्यों ऐसा किया और तुमने चाची को क्यों भगा के लाए हो। तो जो लड़का होता है आशीष बोलता है कि मुझे चाची पसंद आ गई, मैंने चाची से संबंध बना लिया, उसके बाद चाची मुझे भगा के ले आई, मैंने चाची से शादी कर लिया और 7 जन्म जीने और मरने की कसम खा ली। तो पत्रकार जो होते हैं कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, कुछ लोग सीरियस भी लेते हैं मामले को। धीरे धीरे ये कहानी सब कहीं फैल चुकी और उसके बाद जो पति होता है उसका घर पे आता है, उसके बाद तलाक दे देता है अपनी पत्नी को, उसी के हवाले कर देता है। क्या दोस्तों, एक सगी चाची के साथ भतीजे को ऐसा रिश्ता रखना चाहिए? आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही था या गलत था, क्योंकि कभी कभी हम हवस के चक्कर में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता और अंत में मिलता है पछतावा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, बट इन लोगों ने शादी कर ली है, बाद में कब पछताना हो या ना हो वो आगे का कहानी होगी। और अभी तो फिलहाल जो हुआ वो अपडेट मैंने आपको बता दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहा है उसको खत्म किया जा सके। और मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।